हैप्पीनेस एक डेस्टिनेशन होती है, हैप्पीनेस एक विद इन अस होती है, लाइक परमानेंटली लाइक विद इन अस एंड इन दैट मोमेंट. Happiness, what is the true meaning of happiness? Happiness, I feel, is a misnomer. It is something that we are chasing, but we never really get to it because the concept of happiness that we have in our mind is in itself flawed. Okay? So happiness क्या? देखो हमारे स्क्रिप्चर्स में 4 पुरुषार्थ का बात किया गया है. एक है काम, दूसरा है अर्थ, तीसरा है धर्म और चौथा है मोक्ष. इससे कहते हैं हमें हैप्पीनेस मिलेगा. काम क्या है? काम फ्रॉम हैविंग अ कप ऑफ कॉफ़ी टू एन्जॉइंग चॉकलेट कुकी टू रीडिंग अ वेरी फाइन बुक, वर्ल्डली नॉलेज, ये सब काम में आता है. बट हाउ मच विल यू चेस प्लेजर? क्या वो लॉन्ग लास्टिंग होता है? तुमने आज कॉफ़ी पी लिया, तुमने आज कोई मूवी देख लिया, वो कितना लॉन्ग लास्टिंग होता है? राइट? आज अभी को हैप्पीनेस फील हुआ, उसके बाद ख़त्म हो जाता है. राइट? तो वो लास्ट नहीं करता है ज़्यादा टाइम के लिए. एंड द मोर यू सीक प्लेजर, द मोर यू गेट इट. तुम्हारे सेंसेस भी वीक हो जाते हैं और तुम ज़्यादा केपेबल में इनकेपेबिलिटी आ जाती है एंजॉय करने का वही प्लेजर सेम वे में. तो जैसे तुमने आइसक्रीम खाया, एक बोल ऑफ आइसक्रीम खाया, उसके बाद फिर दूसरा बोल खाया, फिर तीसरा बोल खाया, फिर चौथा बोल खाया. विल यू derive the same amount of pleasure by eating the fourth one? Maybe the fifth one, if I offer, you will just vomit. You'll be like, that's it, I'm done. Right? तो प्लेजर सीख करने का एक बैंडविथ होता है, उससे ज़्यादा हम नहीं सीख कर सकते हैं. ठीक है? उसके बाद जब हम इनफ प्लेजर सीख कर लेते हैं ना वर्ल्ड में, जैसे एज अ बिगनर सोल हमारा पूरा का पूरा पर्पस होता है प्लेजर सीख करना. ठीक है? एनिमल से सीधे हम अभी ह्यूमन सोल बने ही हैं. और मैं ये नहीं कह रही कि इवॉल्व सोल में प्लेजर सीकिंग नहीं होता है, उनमें भी काम होता है. बट जो परसेंटेज होता है ना काम का, वो काफ़ी कम होता है कंपेयर टू अर्थ, धर्म एंड मोक्ष परसेंटेज. ठीक है? सब में लाइक एक एमालगमेशन होता है ये सारी चीज़ें चेज करने का. बट डिपेंडिंग ऑन what you are chasing, right, that defines you. लाइक एक इवॉल्व्ड सोल में उनको मोक्ष पाने का ज़्यादा इच्छा होता है. ठीक है? लेट मी मूव टू अर्थ. अर्थ क्या होता है? जब हम चेज करते हैं फेम, मनी, पावर, वर्ल्डली नॉलेज, तो वो अर्थ में आता है. तो उसके लिए हमें क्या करना होता है? जो हमारा काम होता है ना प्लेजर सीकिंग, वो कम करना होता है. जैसे इफ़ यू वांट टू गेट इनटू निफ्ट, IIT, क्रैक UPSC, व्हाट यू हैव टू डू? You have to kind of prepare for it. To prepare for it, you cannot be just going for movies, hanging out with your friends. You'll have to kind of turn down on all that pleasure seeking and then focus and work hard. Even to become famous, you have to, work hard towards it. To get a lot of money, you have to work hard towards it. अपना pleasure seeking पे थोड़ा कम करके, you have to work hard. फिर when you have had enough of money, fame, power, worldly knowledge, तो मुझे लगता है कि बस इसके बाद क्या, इससे ज़्यादा क्या, ये भी मुझे पूरी तरह से फुलफिल नहीं कर पा रहा है. Is there something that can last longer? Then you get into dharma, selfless service, where you help others. ठीक है? बिकॉज ऑफ आर मिरर न्यूरॉन्स, जब हम दूसरे को हेल्प करते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं, उन्हें स्माइल देते हैं, उन्हें किसी तरीके से हैप्पीनेस ब्रिंग करते हैं, तो हम भी वही हैप्पीनेस फील करते हैं. ठीक है? और बिकॉज ऑफ द सेल्फलेसनेस, जैसे अगर आप ऑर्फनेज गए और वहाँ पे आपने गिफ्ट्स बांटा, वहाँ पे अपना प्यार बांटा, उनके साथ टाइम स्पेंड किया, तो दैट एक्चुअली लास्ट लॉन्गर. यू विल फील हैप्पियर. अगर मैं आपको 1 साल बाद भी उसके बारे में पूछूं, हाउ वाज द एक्सपीरियंस गोइंग टू ऑर्फनेज, यू विल ऑलवेज से कि हाँ, इट वाज रियली गुड. आई स्टिल काइंड ऑफ derive certain amount of fulfillment from it even now. But that is not good enough.
उसके बाद भी ह्यूमन बीइंग्स बोलते हैं कि ठीक है, ये कर लिया, बहुत अच्छा फील हो रहा है, काइंडनेस कंपैशन फील होता है हार्ट में, एक अमाउंट ऑफ फुलफिलमेंट है, बट आई स्टिल वांट टू नो व्हाई आई एम हियर ऑन दिस अर्थ, व्हाट इज माय पर्पस, ये एग्जिस्टेंस का पर्पस क्या है, वो क्वेश्चन पूछते हैं हम। और ये पता है, ये आता तब है जब आपने बहुत अच्छे से बहुत सारा धर्म किया है, सेल्फलेस होके बहुत लोगों को हेल्प किया है, तभी आपने इतने मेरिट अक्यूमुलेट किए हैं कि वो मेरिट इस तरह से फ्लावर होता है कि आप में ये मुमुक्षत्व जगता है, ठीक है। और फिर एक बार मोक्ष वाला चीज़ आ जाता है, ये सेंस ऑफ सेपरेशन इज पार्ट ऑफ मुमुक्षत्व। ये जो विरह फील होता है ना भगवान से, सेंस ऑफ सेपरेशन, दैट इज पार्ट ऑफ मुमुक्षत्व टू। तो एक बार आप मुमुक्षत्व फील करने लगते हो तो फिर इट इज सर्टन दिस लाइफ टाइम, जस्ट 2-3 लाइफ टाइम में यू विल गेट द नॉलेज एंड यू विल फाइंड गॉड, यू विल realize yourself. God realization and self realization, they are not different, they are the same thing.